पश्चिमी यूपी में सावन की बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। शिवरात्रि पर बारिश के जरिए भगवान भोलेनाथ ने कृपा बरसाई, लेकिन नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से जगह जगह जलभराव ने मुश्किलें खड़ी कर दी। सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। कांवड़ियों की सुखद यात्रा के लिए बारिश और फुहारों का दौर जारी है, पर लगातार बारिश और प्रशासन की लापरवाही से हाहाकार मच गया है। सड़कों पर पानी ही पानी है, कहीं अंडरपास लबालब है तो कहीं सड़कें जलमग्न हैं। गाजियाबाद, नोएडा और बागपत की ये 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां लगातार बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया। गौशाला फाटक अंडरपास पानी से लबालब भर गया। दूसरी तस्वीर भी गाजियाबाद की है, जहां टाउन हॉल और बाजार में जगह जगह जलभराव हो गए। तीसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां बारिश के बाद जगह जगह जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चौथी तस्वीर बागपत की है। भारी बारिश के बाद बड़ौद की सड़कें जलमग्न हो गई और कांवड़िए उसी गंदे पानी से गुजरते नजर आए। लगातार बारिश के बाद गाजियाबाद के गौशाला फाटक अंडरपास में भारी जलभराव हो गया। अंडरपास में करीब 15 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया ताकि कोई अंदर न जा सके, क्योंकि पहले कई बार यहां पर हादसे भी हो चुके हैं। आसपास की कॉलोनी का पानी नाली से होकर इसी अंडरपास में जा रहा है। ये तस्वीर इस साल की है, पर नई नहीं है। कई सालों से इसी तरह की तस्वीरें यहां से सामने आती रही हैं। तेज बारिश के बाद अंडरपास तालाब में तब्दील हो जाता है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। आज सावन की शिवरात्रि है, तो ऐसे में जमकर बारिश हुई है और बारिश के बाद का जो नज़ारा है वो आपको हम दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के गौशाला अंडरपास, जो कि सीधा आपको विजयनगर कनेक्ट करता है या फिर विजयनगर से सीधा मेन गाजियाबाद शहर के अंदर एंट्री देता है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं, पुलिस कर्मियों की तैनाती भी यहाँ पर कर दी है। उसके पीछे की वजह है कि कोई भी आगे ना जाए, क्योंकि इसकी जो गहराई है तकरीबन 15 फीट पानी इसके अंदर भर चुका है। यानी कि एक गाड़ी या एक ट्रक या एक बस भी अगर हम कहें, अगर इसमें जाती है तो पूरी तरह से डूब जाएगी। ये हालत बन चुकी है इस अंडरपास की। और आप देखिए तमाम जो लोग हैं रेडी पटरी वाले, उन्होंने यहाँ पर साइड में अपनी गाड़ियों को रोक लिया है, क्योंकि आगे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और यहीं से मैं कहूँगा विजय, अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे यहाँ तक पानी पूरा भर चुका है और आगे आगे जैसे आप जाएंगे तो जो गहराई है वो बढ़ती चली जाएगी और जो बीच का सेंटर पॉइंट है वहाँ तक 15 फीट पानी लगभग भर गया है। परेशानी है, ये जब से बना है ये तो एक तरह का ये बन गया है कि मौत का कुआं बना है। लैंड पास क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। इससे जो कई बार उसमें मौत हो चुकी है। इस पे प्रशासन या जो भी है सरकार कोई इस पे ध्यान नहीं दी जा रही है। कुआं सब फेल है, मोटर लगे सब फेल है, इसमें कुछ भी नहीं देखता कोई भी। कई बार अक्सर हो गए और बहुत पानी भरगा, हर बार ऐसे पानी भरता है। बारिश के बाद गाजियाबाद शहर के बाकी हिस्सों से भी जलभराव की तस्वीरें सामने आई। नगर निगम के सिटी टाउन हॉल परिसर में 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया। इसके अलावा गंज के अंदर भी पानी भरा नजर आया। रमते राम रोड में सड़क जलमग्न नजर आया, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम गाजियाबाद के रमते राम रोड बाजार पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं तकरीबन 2 फुट पानी यहाँ पर भर चुका है और पूरे बाजार का यही हाल है। कई जगह तो वाटर लॉगिंग की वजह से गाड़ियाँ उसमें फंस गई हैं। यहाँ तक कि 2 व्हीलर जो व्हीकल हैं वो बंद हो गए हैं। आगे जो एक बुजुर्ग हैं वो अपनी बाइक को खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। वजह ये है कि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आगे की तस्वीरें चलते हुए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नज़ारा है पूरे शहर का। नगर निगम जो दावे करता है उन दावों की पोल खुल चुकी है। पूरे शहर के अंदर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। नोएडा में लगातार बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, पर रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नोएडा में बारिश के बाद सेक्टर 18 मार्केट, सेक्टर 28, सेक्टर 33 सर्विस रोड, बोटेनिकल गार्डन के पास भारी जलभराव हो गया। वहीं दलित प्रेरणा स्थल और महामाया फ्लाईओवर के नीचे भी जलभराव ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश के बाद नोएडा में मिनी कनॉट प्लेस कहे जाने वाली सेक्टर 18 मार्केट की सड़कों पर जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
नोएडा जैसे शहर में बरसात से पहले प्राधिकरण की तरफ से जल भराव ना हो उसको लेकर तमाम तरीके के टेंडर निकाले गए थे और नालों की सफाई करने का दावा भी किया गया था। लेकिन आज की बारिश के बाद शहर के किस तरीके के हालात हैं उसको जानने के लिए हम सबसे पहले मिनी कनाट प्लेस कहे जाने वाले सेक्टर 18 मार्केट में, जिसको अट्टा मार्केट से भी लोग जानते हैं, और तस्वीरें देखिए आप, ये सेक्टर 18 की रोड है जहाँ पर गाड़ियाँ पानी से होकर निकलने के लिए मजबूर हैं। पूरी सड़कें जलमग्न हैं, जो सीवर हैं ओवरफ्लो हो चुके हैं और पानी के निकासी के लिए जो दावे यहाँ पर किए गए थे वो पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आते हैं। हर साल करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए जाते हैं, उसके बाद जब बरसात आती है तो इसी तरीके से तमाम टेंडर्स पर, तमाम कार्य योजनाओं पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। सेक्टर 37 और बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से अट्टा मार्केट की तरफ जाने वाली सड़क पर जल भराव के चलते जाम लग गया और पैदल जाने वाले लोग पानी से गुजरकर जाने को मजबूर दिखे। बॉटनिकल गार्डन से अट्टा मार्केट की तरफ जाने वाली रोड की तस्वीर दिखाएंगे। सुबह का वक्त है, ऐसे में तमाम लोगों को अपने दफ्तरों के लिए जाने की जल्दी होती है। जाम की स्थिति देखिए, बॉटनिकल गार्डन पार करते ही जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है और तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा जाम है। जैसे ही गाड़ियां पानी में दाखिल हो रही हैं उसके बाद इनकी रफ्तार पर खुद ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम जो गाड़ियां हैं वो रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं इस रूट से, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 37 चौराहा है, वहां से अट्टा मार्केट की तरफ, GIP मॉल की तरफ जाने वाले इस रास्ते से जो भी गाड़ियां, ऑटो, 3 व्हीलर, इसके अलावा ई-रिक्शा या 2 पहिया वाहन से चलने वाले जो तमाम लोग हैं वो इस पानी से गुजर कर चलने के लिए मजबूर हैं। नोएडा सेक्टर 61 में शॉपफ्लिक्स मॉल के पास बनी सर्विस रोड जो सेक्टर 52 और 53 को जोड़ती है, उस पर भारी जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल एरिया और लेबर चौक को जोड़ने वाले रोड पर भी जलभराव से लोग बेहाल नजर आए। सेक्टर 52 में हम मौजूद हैं। सेक्टर 52 की सर्विस रोड की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से हालात हैं यहाँ पर। जो तमाम गाड़ियाँ हैं इस सर्विस रोड पे पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं, चाहे 2 पहिया चलाने वाले वाहन हो, चाहे गाड़ियां हो, 4 व्हीलर, तमाम गाड़ियां इसी तरीके से इस पानी में निकलने के लिए मजबूर हैं। इस इलाके में साल दर साल इसी तरीके से इस सर्विस रोड पर पानी भरता है। बावजूद उसके हॉट स्पॉट चिन्हित करने का दावा प्राधिकरण की तरफ से किया गया, हॉट स्पॉट चिन्हित जहां जहां जल भराव होता है, लेकिन वो हॉट स्पॉट चिन्हित करने के बाद भी जो तस्वीर है वो नहीं बदली। तमाम गाड़ियां गड्ढों से होकर निकलती हुई नज़र आती हैं और कई बार लोग पानी भरा होने के चलते हादसों का भी जो शिकार हैं वो होते हुए नज़र आते हैं यहाँ पर। और 2 पहिया वाहन वालों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ता है। ये पानी हर साल ऐसे ही भरता है यहाँ पे? हाँ सर, हर साल ऐसा ही भरता है। कैसे निकलते हो? बहुत प्रॉब्लम होता है सर, साइड से हम लोग निकलते हैं, नहीं तो बाइक वाले इधर से जाते हैं, आते हैं। NH24 से सेक्टर 62 लेबर चौक आने वाली सड़क पर भी जल भराव से कई वाहन बंद हो गए और ऑटो भी खराब नजर आया। इस दौरान मजबूरी में लोग पानी से पैदल गुजरते नजर आए। नोएडा जैसे हाईटेक शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की। सेक्टर 62 में अब हम मौजूद हैं। सेक्टर 62 NH24 से आने वाला जो रास्ता लेबर चौक की तरफ जाता है उस रास्ते की तस्वीर देखिए। तमाम जो 2 पहिया वाहन हैं वो पानी भरने से ख़राब हो गए। 2 लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति पैदल लेकर आ रहा है, दूसरे व्यक्ति को बैठाया हुआ है। ये हालात किसी बहुत पिछड़े ज़िले के नहीं हैं, नोएडा जैसे शहर के हैं। यहाँ पर एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसी के सामने से निकलने वाला जो रास्ता है उसकी तस्वीर आप देखिए। तमाम जो 2 पहिया वाहन हैं वो डूब चुके हैं, गाड़ियाँ आधी पानी में डूब चुकी हैं और इसी तरीके के हालात जो हैं हर साल यहाँ पर रहते हैं और तमाम गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जल निकासी के लिए करोड़ों रुपया खर्च भी किया जाता है, बरसात से पहले तमाम दावे अधिकारियों के होते हैं, लेकिन हकीकत आप लोगों के सामने कि किस तरीके से लोगों की जो परेशानी है वो यहाँ पर बढ़ी हुई है। गाड़ियाँ नोएडा में हर साल प्राधिकरण जल निकासी के इंतजामों पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, पर इंतजाम के सारे दावे फेल हो गए। महाशिवरात्रि के पर्व पर लगातार बारिश हो रही है। इस बीच बागपत में बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी। लगातार बारिश की वजह से बड़ौत नगर में भारी जलभराव हो गया, जिससे शिव भक्त भी परेशान नजर आए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलभराव के बीच किस तरह कांवड़िये गंदे पानी से ही गुजरते नजर आ रहे हैं। ये हाल तब है जब कांवड़ियों के लिए साफ सफाई अभियान से लेकर मानसूनी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने जल निकासी के लिए भी तैयारी का दावा किया था, पर बारिश होते ही नगर निगम के सारे दावे पानी में धुल गए। यानी बारिश न हो तो मुसीबत और बारिश हो जाए तो मुसीबत। पर ये तो निगम और प्रशासन को अच्छी तरह पता है कि बारिश होनी है,
जिसके लिए भारी भरकम बजट के साथ तैयारियां भी की जाती हैं। पर इसके बावजूद अगर जलभराव जैसी समस्या हो, आम लोग परेशान हो और तो तैयारियों पर सवाल उठना भी लाजमी है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।